थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है हर चीज में। इस गाड़ी से आप कर क्या क्या सकते हैं। अब क्लोज है तो भैया थोड़ा और क्लोज आने का मन करेगा। कोई बंदा बैठा है ना तो मुझे लगता है उसे जोर से आवाज लगाने में फोन मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठेंगे तो जो 65 लाख रुपए है ना, ये ज्यादा नहीं लगेंगे। पीछे से कुछ होने वाला है तो भी आपको टकराने से बचा लेगी। और बैठने वाले सिर्फ 4 लोग हैं तो इसमें इतना सामान रख लोगे जिसकी कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता है। जैसे छोटी गाड़ियां ड्राइव करते हैं उस तरीके का फील देती है। अगर एक आर्मरेस्ट होता तो और मजा आ जाता। एडल्ट की सीट आप बोल सकते हो, 65 लाख दे के भी कोई खरीदना चाहे तब भी उसे नहीं मिलने वाली है। बात करेंगे अवेलेबिलिटी की तो उसी की कमी है। कोविड से ठीक पहले इंडिया ने एक गाड़ी का दीदार किया था और वो थी कार्निवल। एक ऐसी गाड़ी जो अपने लिमोजीन की वजह से, मतलब जो लिमोजीन कैरेक्टर था उसकी वजह से लोगों को बहुत पसंद आई थी। 6-7 सीटर विकल्प में अवेलेबल थी और जो कीमत थी वो भी काफी हद तक जस्टिफाइड थी। लेकिन उस गाड़ी का नशा ऐसा लोगों को चढ़ा कि हर किसी को किया कार्निवल चाहिए थी, पर किया कार्निवल नहीं मिल पाई। और अब क्या हुआ है कि नई किया कार्निवल बाजार में अवेलेबल है, लेकिन इस कार्निवल लिमोजीन की जो प्राइस है वो है 63,90,000 रुपए, यानी कि कीमत बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। और ये गाड़ी इंडिया में बनती नहीं है, शायद इस वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन अपनी कीमत को ये कहाँ से जस्टिफाई करती है, तो आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप खड़े खड़े यहाँ पर जब ये गेट एक्सेस कर देंगे तो अपनी कहानी कहनी शुरू कर देती है। और ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो अपने 6 सीटर विकल्प के साथ में आपका मन मोहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे दिए गए हैं जब कंफर्ट का नाम शुरू होता है तो वहां पर अपने आप को जस्टिफाई करती है। अपने इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, 63,90,000 रुपए क्या जस्टिफाइड है, कितनी गाड़ियां बेचेगी कंपनी, क्या उसको टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि एक बार एक कीमत ज्यादा लग रही है बहुत सारे लोगों को, उसका भी सवाल का जवाब दूंगा। और साथ में बताऊंगा परफॉर्मेंस वाइज कितनी अच्छी है, कितनी कंफर्टेबल है, क्या आपको इस गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहिए और क्या आपको मिल पाएगी। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दीदार करवाते हैं एक ऐसी गाड़ी का जो कि चलता फिरता 1 BHK फ्लैट है। तो पहली बार किसी गाड़ी के थर्ड रो में बैठा हूं जहां से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। तो ये किया कार्निवल लिमोजीन प्लस है और यहां पर जो एडजस्टमेंट बनाया हुआ है, सामने बैठूंगा तो मैं उसी एडजस्टमेंट पे बैठूंगा और अगर मैं यहां बैठूंगा तो इस एडजस्टमेंट पे बैठूंगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है एडजस्टमेंट मेरा वाला है जब सेकेंड रो में बैठूंगा। और इसके बाद जब मैं थर्ड रो में बैठूंगा, यानी कि 6 फीट का आदमी आगे बैठेगा, 6 फीट से ज़्यादा का आदमी यहाँ पीछे बैठेगा सेकेंड रो में, और जब 6 फीट का थर्ड रो पर बैठेगा तो उसे कितनी जगह मिलती है। तो मुझे लगता है कि मैं आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकता हूँ यहाँ पर। मतलब थोड़ा सा ये फंस रहा है पैर में लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बच्चों की सीट नहीं है, एडल्ट की सीट आप बोल सकते हो। फीचर्स भर भर के मिलते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, 2 USB टाइप नहीं C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। सबसे अच्छा मुझे लगा अगर धूप वगैरह आ रही है तो यहाँ क्वार्टर पैनल ग्लास में एक पिद्दू सा आपको एक बढ़िया सा ये कर्टन मिल जाता है। तो सनशेड मिला, ये मतलब बहुत मज़ेदार लग रहा है। और यहाँ पर AC वेंट सामने आपको मिल जाएगा, लाइट वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, तो रीडिंग लाइट वगैरह इन्होंने दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। और ये जो गाड़ी है इसके थर्ड रो में भी आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं मैं कितने आराम से यहाँ पर बैठा हूँ। हालांकि यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ कि अगर एक आर्मरेस्ट होता तो और मज़ा आ जाता, बट यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको थर्ड रो में भी मिलते हैं। तो ये लिमोजीन की पूरी जो परिभाषा है उसको सार्थक करती हुई नजर आ रही है। अब आपको ये थर्ड रो कैसा लगा आप बताते रहिए कमेंट करके, क्योंकि अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ सेकेंड रो में, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ कहने के लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड रो में दीदी को कितनी जगह मिलती है। तो आपको यहाँ पर बैठ कर एक चीज़ बताऊँ, इस गाड़ी में 2 सनरूफ मिलते हैं और 2 अलग एक्सेसिबिलिटी के साथ आते हैं, 2 अलग बटन आते हैं। तो आप पीछे बैठकर ये वाला सनरूफ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया मौसम, बढ़िया नज़ारा हो रहा है और यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन फिर बंद कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे। आगे वाला आगे से कर सकते हैं, वहाँ पर भी 2 बटन मिलते हैं जहाँ से आगे बैठ कर पीछे वाला भी रिवर्स खोल सकते हैं और आगे वाला भी खोल सकते हैं। यहाँ पर कितनी जगह मिल रही है तो ये देख लीजिए मुझे कितनी जगह मिल रही है। अच्छी चीज़ क्या लग रही है, इस सीट का एडजस्टमेंट बहुत लाजवाब है। तो यहाँ पर आपको बॉस मोड मिल जाता है। तो क्या कर सकते हैं, इस सीट को अगर आपको और ज़्यादा लग्जरी चाहिए तो देखिए कहाँ तक लेके जा सकते हैं। इसे आगे यहाँ पर सरकाइएगा और इसे थोड़ा और आगे कर दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस गाड़ी से आप कर क्या क्या सकते हैं। तो ये गाड़ी आपको बहुत कुछ करने की सहूलियत देती है और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मतलब आप अपनी सीट को वहाँ तक लेके जा सकते हैं और इसके बाद में इस तरह से बैठ सकते हैं। और फिर भी लगे कि आपको और थोड़ी जगह चाहिए, इससे काम नहीं चला, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
दिया गया है व्यवस्था। आप इस पे थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये निकालना है आराम के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर आ जाएगा और मुझे एक सपोर्ट दे के चला जाएगा, और मैं जब लंबी दूरी की यात्रा कर रहा हूँगा तो मुझे ये एक और लग्जरी यहाँ पर प्रदान कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मिलती है, और इसको आपको पीछे भी करने की सहूलियत मिल जाती है, तो आप इसे थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं और ऐसे बैठकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो सहूलियत वहाँ से लेकर यहाँ तक भरी है। फिर भी आपको बताऊँ, अगर वहाँ पर भी कोई बंदा बैठा है जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, फिर भी आपको ठीक ठाक जगह यहाँ पर मिलेगी, और ये इस गाड़ी की बहुत अच्छी चीज़ लगेगी आपको। कोई आपके बहुत क्लोज है, आप इस गाड़ी में उसके साथ में बैठे हैं, अब क्लोज है तो भैया थोड़ा और क्लोज आने का मन करेगा। अब आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। तो क्या कर सकते हैं, इस सरका सकते हैं, सीट सरक जाएगी और ये थोड़ी और सट जाएगी, तो दोनों सीटें आसपास आ जाएंगी, और आप आराम से अपनी आत्मीयता के साथ में, जो भी आपकी मोहब्बत है, उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस दरवाजे को आप यहाँ से खोल सकते हैं, आगे से एक्सेस कर सकते हैं, चाबी से एक्सेस कर सकते हैं, तो 3 जगह हो गया ये, और रिमोट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस दरवाजे को कई तरह से आप खोल सकते हैं, और ये बहुत दूर तक खुलता है, तो ये अच्छा है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का विकल्प दिया गया है, तो यहाँ से हीटेड भी मिलता है, वेंटिलेटर भी मिल जाता है। और यहाँ अगर गर्मी वर्मी ज़्यादा है, सूरज भगवान ज़्यादा ताप दे रहे हैं, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा, आपको सहूलियत मिल जाएगी। कुल मिलाकर एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। एक बढ़िया कंफर्टेबल सीट मिलती है, जिसपे आप अपने हिसाब से जैसी यात्रा करना चाहें कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे बैठेंगे तो जो 65 लाख रुपए है ना, ये ज़्यादा नहीं लगेंगे। मुझे लगता है कि सोच रहा था मैं कि 65 लाख रुपए ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कौन खरीदेगा। जब इन लोगों से बात किया, पता चला तो भैया ये गाड़ी अगर 65 लाख दे के भी कोई खरीदना चाहे तब भी उसे नहीं मिलने वाली है। तो इतनी ज़्यादा ये वेटिंग पे है। और 65 लाख रुपए क्यों है इसकी कीमत? क्योंकि इंडिया में नहीं बनती है, बाहर से आती है। इस वजह से कंप्लीट बिल्ट यूनिट के लिए जो आप पैसे खर्च कर रहे हो, ये मतलब टैक्सेस के हिसाब से देख लीजिएगा, इसलिए आप इतने पैसे दे रहे हो। गाड़ी नेक्स्ट लेवल है, फीचर भर के मिलते हैं। सीट पर आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, दोनों सीटों पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। एसी कंट्रोल राइट हैंड पर दिया गया है, पूरा का पूरा कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं लग्जरी के हिसाब से, जिसे आप बेस्ट बोलते हैं, वो सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी तलाश रहे हैं जिसके 3rd रो में, 2nd रो में सबसे ज़्यादा जगह हो, और वहाँ पर आपका कंफर्ट बना रहे, तो क्योंकि जिस तरीके का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ये कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होने देगा। और इस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, मतलब कम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, आपको इसके केबिन में ठीक ठाक स्पेस मिलता है और ठीक ठाक कंफर्ट मिल जाता है। और कुल मिलाकर ये गाड़ी कह देती है कि भैया आपने जो पैसे खर्चे हैं इसके लिए ना, वो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो रियर सीट में बहुत कुछ कहने के लिए था, तो इतनी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे बटन दिए गए हैं, तो जब आप ये गाड़ी खरीदेंगे या फिर टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे, तो आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएंगे कि भैया इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें और दी गई हैं। मुझे लगता है आपको जाना भी चाहिए देखने के लिए कि इस गाड़ी में किस तरीके के फीचर्स और क्या क्या चीज़ें आपके हिसाब की दी गई हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी इसलिए खरीदते हैं, खास करके ये गाड़ी कोई खरीदेगा तो अपनी फैमिली के लिए खरीदेगा, या फिर ऑफिस पर्पज़ से खरीदेगा, जहाँ पर उसे घंटों ट्रैफिक में रहना पड़ता है और कई बार उसको मीटिंग वूटिंग अपने गाड़ी में ही करनी होती है। तो मुझे लगता है उन लोगों को भी पसंद आएगा। और ये जो टारगेट ऑडियंस है, ये मतलब मिडिल क्लास तो नहीं है, अपर क्लास वाला है। बिजनेसमैन हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, ये उनके लिए गाड़ी बनी है। लेकिन अगर वो लोग खरीदेंगे तो ये कहीं से भी उनको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो ये तो बात रही यहाँ की। और साथ में चलते चलते बता दूं, कप होल्डर वगैरह आपको भर भर के मिलते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो अब ये चलाने में कैसी है और क्या क्या चीज़ें और मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने बाहर से आपको नहीं समझाया, क्योंकि वॉक अराउंड में ऑलरेडी जिक्र किया था बहुत सारी चीज़ों का। तो अभी क्या करूँगा, ड्राइव करूँगा, तो इसका जो रोड प्रेजेंस है, किस तरीके के लोग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, चलाने में कैसी है, ड्राइव मोड काम के हैं या नहीं है, उन सब का जिक्र किया जाएगा। तो चलिए सीधे आपको आगे वाली सीट पर लेके चलते हैं। तो किया कार्निवल के ड्राइव परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आपको बताऊं, 2.2 लीटर का जो डीजल इंजन इसमें आता है बहुत ही धमाकेदार है। 193 पीएस का पावर आउटपुट, और इससे मिलता है 441 एनएम का टॉर्क, और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो मैं देख रहा था कि जब आप भगाना शुरू करो कि जिस तरीके की आवाज़ आती है वो बहुत ही अलग लेवल की, मतलब इसमें आपको मिलता है। हालांकि ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, तो अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हालांकि ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, ये गाड़ी बनाई गई है लग्जरी के लिए, आपके आराम के लिए। फिर भी अगर किसी को भगाने का मन कर जाए तब भी ये 5150 मिलीमीटर की गाड़ी जो है, लगभग 5 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी, आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो मुझे तो इस गाड़ी में अगर बात करेंगे परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है, और ये कहीं से भी आपको
निराश नहीं करेगी। तो 0 to 100 करने का मन करेगा वो भी करिएगा, पिकअप देखने का मन करेगा तो वो भी कर लीजिएगा। और जब आपका पेट ना भरे उससे भी और कुछ आपको एक्सप्लोर करने का मन करे तो इसे आप हाईवे पर तो देर तक चलाइएगा, खूब आपको मज़ा आने वाला है। केबिन इंसुलेशन लाजवाब है, बाहर की आवाज़ केबिन के अंदर नहीं आती है। छोटे मोटे ख़राब रास्ते आ जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है इस गाड़ी को, ऐसा नहीं होता कि हैंडल नहीं कर पाएगी। कम है ग्राउंड क्लियरेंस, ये भी सच्चाई है। तो लगेगा कि कहीं स्पीड ब्रेकर पर टकरा ना जाए, लेकिन अभी तक जितना मैंने चलाया है कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि ये गाड़ी कहीं टकराई हो। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। मुझे लगता है डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हैं, जैसे आप ड्राइव करेंगे वैसा माइलेज मिलेगा। सस्पेंशन वगैरह अच्छा है, ब्रेकिंग बाइट्स बहुत प्यारे हैं, तो फटाक से आ जाते हैं। और ये कहीं से भी, ये डीजल इंजन मतलब पूर्ण प्रतिभा संपन्न है, आपको कहीं से भी निराश नहीं करता है। पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, तो अगर ना मन करे 80 स्पीड का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, आपको लगता है कि उससे बेहतर आप कर सकते हैं तो पैडल शिफ्टर के सारे आगे बढ़िएगा। एडास के इसमें आपको 23 फीचर्स मिल जाते हैं, तो एक्सप्लोर करिएगा। 2.2 कनेक्ट जो इनका शुरू हुआ है नया, उसके तहत आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक कनेक्टेड कार है, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको दोनों स्क्रीन, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दोनों एक ही जैसे इसमें आपको मिलने वाले हैं और ये बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। चाहे इसकी बात करें इसकी बात करें, विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है। साथ में जो एक्सपीरियंस वो बहुत प्यारा है, तो जैसे टच कर रहे होते हैं, जिस तरीके का एक कर्वी स्क्रीन है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल ये बहुत पसंद आने वाला। अगर आप ड्राइवर हैं, आप चलाना पसंद करते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। 360 डिग्री इसमें कैमरा मिलता है, कई सारी जगह कैमरे, मतलब क्योंकि इसमें आपको रडार जो दिए गए हैं यहाँ पर मिलता है, पीछे मिलता है, तो जो प्लेसमेंट किया गया है वो बहुत अच्छा है। तो अडास अपना काम प्रिसाइजली करता है और ये इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, सामने से कोई गाड़ी आ रही तब भी आपको टकराने से बचा लेगी, पीछे से कुछ होने वाला है तब भी आपको टकराने से बचा लेगी। तो ये ड्राइवर असिस्टेंस के तहत पूरी तरीके से सेफ रखती है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फीचर्स मैंने एक्सपीरियंस किए, जो देख रहा था मैं, तो 360 डिग्री कैमरा मुझे अच्छा लगा। साथ में जब मैं इसे ड्राइव कर रहा था तो यहाँ पर पैडल दिए गए हैं, वो बहुत अच्छे से प्लेसमेंट है उनका, तो आपका पैर नहीं टकराता है। और अच्छी बात है, जो डेड पैडल है उसका भी साइज़ काफ़ी इन्होंने बड़ा रखा हुआ है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। इस सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से जहाँ से मन करे। इसमें बटन, मतलब फीचर्स इतने दिए गए हैं कि अगर मैं फीचर्स गिनाना शुरू करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फीचर्स तो भूल ही जाइए। मतलब इसमें किसी चीज़ की कमी आपको नहीं मिलेगी। यूटिलिटी स्पेस, यहाँ पानी की बोतल लगाइए और भी सामान रख लीजिए। यहाँ पर आपको एक बड़ा मिल जाता है कंपार्टमेंट, ढेर सारी बोतल भर दीजिए, वहाँ पर सामान रख दीजिए, तो आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा, बड़े कप होल्डर इसमें दे दिए हैं इन्होंने, और ये डायल टाइप का शिफ्टिंग मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। एकदम लगता है जैसे ये कोई हीरा उरा यहाँ पर रखा है। और बहुत ईजी है, R&D 3 ही चीज़ मिलती है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पी दबा दीजिए, आप कहीं पे आराम से खड़े हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी अच्छी लगेंगी। और वेंटिलेटेड सीट आपको आगे भी मिलता है, पीछे भी मिलता है। तो ये जो चीज़ें इसमें, मतलब आम जनमानस की जो चीज़ें होती हैं, जो इस सेगमेंट में लोग पसंद करते हैं, जो दी गई हैं, वो काफ़ी अच्छी बन पड़ी इस गाड़ी में। मैं एक चीज़ और देख रहा था, इस गाड़ी में जो फीचर्स दिए गए हैं वो काफ़ी व्यवहारिक बनाए। जैसे कि अगर आप चाबी से ऑपरेट करेंगे गाड़ी को, जैसे बाहर खड़े हो गए, आप चाहते हैं कि वहीं से खोल दें, तो दबा के रखिए अनलॉक बटन, पूरे के पूरे, मतलब 2 दरवाजे खुल जाते हैं, एक इसका बूट एक्सेस हो जाता है और चारों विंडो इसके डाउन हो जाते हैं। तो एक ही रिमोट से ये सारा काम हो जाता है। पीछे वाली सीट देख रहा था कि आराम से उसे 2-3 तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो गहरा बूट स्पेस मिलता है अगर थर्ड रो ऑन है, और चाहते हैं कि वो ना मिले तो आप सीट को आगे कर दीजिए, वो पीछे ले जाकर जमा दीजिए, कोई पैर फैला के भी बैठ सकता है। मैंने बैठ के देखा, अच्छा लग रहा था मुझे, तो थोड़ा सा फनी लगता है, लेकिन है, कर सकते हो आप। फ्लैट फ्लोर भी बना सकते हो, तो सामान रखने अगर की जगह अगर ज़रूरत पड़ जाए, और बैठने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, तो इसमें इतना सामान रख लोगे जिसकी कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता है। बहुत सारा सामान इस गाड़ी में आ जाएगा। तो जिस तरीके की लंबाई है, मैं बोल रहा था, पहले ही बताया था कि ये चलता फिरता 1 BHK फ्लैट है, तो ये सच्चाई है। इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं जो कि कमाल की है। 2 सनरूफ, मतलब अभी तक गाड़ियों में आपने एक देखा था, इसमें 2 सनरूफ दिए गए हैं, दोनों के अलग अलग बटन है, आप दोनों को अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी लगी। विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है जब ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे छोटी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं उस तरीके का ये फील देती है। तो जब आप कहीं पे फटाक से फास्ट स्पीड पर कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छे से आता है, अपनी लाइन से विचलित नहीं होती है। ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे लगता है इस गाड़ी में बहुत ही बखूबी दी गई हैं, और रोड प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल है। तो जो आपको ये
फ्रंट डिज़ाइन मिलेगा। जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने डाली हैं वो भी काफ़ी एग्रेसिव है, और जो आपको ये ग्रिल मिल रहा है, जिस तरीके का अप्रोच एंगल रखा हुआ है, उसे देखकर पता चल जाता है कि आप एक ऐसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हो जिसमें आपको ढेर सारा लग्जरी मिलने वाला है। और सेम पैटर्न आपको रियर डिज़ाइन में भी फॉलो होता हुआ दिखेगा। अच्छा लगता है, बहुत ही सीमलेस डिज़ाइन रखा गया है। जब आप बाहर देखेंगे जिस तरीके की चीज़ें दी गई हैं, जिस तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट इसमें डाला गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। चौथी जनरेशन की कार्निवल है, और 2019-2020 में जो आपने देखा था, उससे काफ़ी कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो चाहे अंदर की स्पेस की बात करें या बाहर, तो छोटे-छोटे आपको थोड़ा-थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है हर चीज़ में, चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई जो भी आप उठाकर देखें, हर चीज़ में आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है गाड़ी में। और ये काफ़ी कुछ अच्छे से इसमें एग्जीक्यूट हुआ है। हेड अप डिस्प्ले मिलता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में सामने नज़र आता है। तो मैं देख रहा था जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक मैंने चलाई है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हेड अप डिस्प्ले बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, और इसकी जो क्लियरिटी है वो आपकी आंखों में बसी रहती है। मतलब बढ़िया से एक अच्छा फीचर मैं बोल रहा हूँ इसको, कि एक अच्छा फीचर इन्होंने दिया है जो कि व्यावहारिकता के तौर पे भी अच्छा है और स्पष्टता के साथ में आपको समझ में आएगा। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जब मैं पीछे झाँक के देखता हूँ कोई बंदा बैठा है ना, तो मुझे लगता है उसे ज़ोर से आवाज़ लगाने में फ़ोन मिलाना पड़ेगा। काफ़ी लंबी गाड़ी है, और सच में ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को काफ़ी व्यावहारिक बनाती हैं। और मुझे कभी मौका मिलेगा तो इसे लंबा चलाऊँगा, तब वहाँ पे माइलेज बताऊँगा। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ, मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो 6 लोग आराम से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। 2 यहाँ पे मिल जाता है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, 2 रियर सीट पे मिल जाता है, और 2 उसकी रियर सीट पे, मतलब थर्ड रो में भी आपको 2 और मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आपको कई सारी चीज़ें इसमें इस गाड़ी में मिलेंगी जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो चलते-चलते गाड़ी किसके लिए बनी है ये भी बता देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा है ना, और अफोर्ड कर सकता है, और अपनी फैमिली को एक बेस्ट कार देना चाहता है जिसमें वो लंबी दूरी की यात्राएं सुकून से कर सके, तो बता दूं इस 7 सीटर के तौर पर आप कहीं पर भी डिसअपॉइंट आपको नहीं करेगी। ये कीमत भी जस्टिफाइड है, और जब आप ओवरऑल उठाकर देखेंगे जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी जस्टिफाइड है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इंजन काफ़ी अच्छे से अपना काम कर जाता है। बात करेंगे अवेलेबिलिटी की, तो उसी की कमी है। मुझे लगता है जितनी वेटिंग पे चल रही है, ईजी नहीं होगा इतने जल्दी किया को सबको ये देना। तो 300-400 नंबर करेंगे, मतलब 300 यूनिट 400 यूनिट हर महीने ये करने वाले हैं। जो पहले वाली कार्निवल थी वो कोविड का शिकार हो गई, नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के का शुरुआत हुआ जब था, जिस तरीके से लोगों ने किया को पसंद किया था, कार्निवल को, उस किया कार्निवल को, वो बहुत सारे नंबर कर जाती। लेकिन उसकी कीमत में और इसकी कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद भी ये गाड़ी अपने फीचर्स, अपनी प्रतिभा और अपने रोड प्रेजेंस से सबसे आगे खड़ी हुई है। जब इसे कंपेयर करना शुरू करेंगे तो जो गाड़ियां आपको मिलेंगी वो करोड़ों की कीमत में पहुंच जाती हैं, तो उस लिहाज से तो अच्छी ही है। लेकिन ये लिमोजीन आपको कैसी लगी, अब आपको कमेंट करके बताना है। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।